हेलो एवरीवन, our टॉपिक इज़ डेटाबेस यूज़र्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस में कितने टाइप्स के यूज़र्स होते हैं। डेटाबेस यूज़र्स आर द वन हु रियली यूज़ एंड टेक द बेनिफिट्स ऑफ डेटाबेस। देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र्स डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स एंड वे ऑफ एक्सेसिंग द डेटाबेस। इट मीन्स डेटाबेस यूज़र्स वे यूज़र्स होते हैं जो कि एक्चुअल में डेटा बेस को यूज़ करते हैं और उसके बेनिफिट्स हैं उसे लेते हैं। डेटाबेस में भी डिफरेंट टाइप्स के यूज़र होते हैं और ये यूज़र उनकी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें डिफ़ाइन किया जाता है कि किस तरीके से वो डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं और उनके जो एक्सेसिंग है वे ऑफ एक्सेसिंग है, डेटा को एक्सेस करने का तरीका वो किस तरीके का है। तो इस तरीके से डेटाबेस यूज़र्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, सेकंड सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स, थर्ड स्पेशलाइज्ड यूज़र्स, फोर्थ स्टैंड अलोन यूज़र्स एंड फिफ्थ नेटिव यूज़र्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्या होते हैं। ये भी एक प्रकार के डेटाबेस यूज़र्स हैं। They are the developers who interact with database by means of DML queries. It means एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जो कि क्या हो सकते हैं, डेवलपर हो सकते हैं और वो डेटाबेस में जो है इंटरेक्शन करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? DML क्वेरी के थ्रू करते हैं। दिस DML queries are written in application program like C, C++, Java, Pascal, etc. इस DML क्वेरीज को, DML क्वेरी इट मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इस क्वेरी को जो है किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम के साथ में लिखा जाता है। अब ये एप्लीकेशन या प्रोग्राम किसी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं जैसे C, C++, जावा, पास्कल, ये सब क्या है? कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो DML क्वेरीज को किसी भी लैंग्वेज के साथ में उसके प्रोग्राम को बनाकर जो है डेटाबेस को एक्सेस किया जाता है। दिस क्वेरीज आर कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। अब जैसे जब हमने क्या करा, कोई प्रोग्राम बनाया C++ लैंग्वेज में और उसमें हमने DML क्वेरीज को लिखा है और जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो इसमें क्या होता है कि जो क्वेरी है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाती है और ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होने के बाद में ये डेटाबेस से कम्युनिकेट करती है। फॉर एग्जांपल, राइटिंग अ C प्रोग्राम टू जनरेट द रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ who are working in particular department will involve a query to fetch the data from database। जैसे कि हमने एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि कोई भी एम्प्लॉय जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जॉब करता हो, जैसे कि मान लें हम एक बहुत बड़ी कंपनी है और उस कंपनी में हमें सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए। तो हमने क्या करा, एक प्रोग्राम लिखा किसके साथ में? DML क्वेरी के साथ में। जब उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें उन सभी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट मिल जाएगी जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। इट विल इंक्लूड अ एम्बेडेड एसक्यूएल क्वेरी इन द C प्रोग्राम। इट मीन्स इस C प्रोग्राम में क्या होगा, SQL क्वेरी को भी जो है लिखा जाएगा। तो ये क्या था, ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर थे जो किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी प्रोग्राम को लिखकर डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट है सोफिस्टिकेटेड यूज़र। दे आर डेटाबेस डेवलपर हु राइट SQL क्वेरी, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट डेटा। इट मीन्स जो सोफिस्टिकेटेड यूज़र होते हैं ये भी डेटाबेस डेवलपर होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि जो DBMS के डेटा है उसमें अगर किसी डेटा को जोड़ना है या फिर उसे हटाना है या फिर उसमें कुछ भी और चेंजेस करना है तो उसके लिए ये SQL की क्वेरी लिखते हैं। दे डू नॉट यूज़ एनी एप्लीकेशन और प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट द डेटाबेस। इट मीन्स ये क्या करेंगे, SQL की क्वेरी से डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। ये डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम का यूज़
नहीं करते हैं। दे डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डेटाबेस बाय मीन्स ऑफ क्वेरी लैंग्वेज लाइक एसक्यूएल। इट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, और डायरेक्टली इंटरेक्ट करने के लिए ये क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जैसे कि जब हम डेटाबेस में प्रैक्टिकल करते हैं तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद क्वेरी लिखते हैं। जैसे उसमें किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कराना है तो हम इंसर्ट के लिए क्वेरी लिखेंगे, डिलीट कराना है तो डिलीट के लिए क्वेरी लिखते हैं, अपडेट करना है किसी इन्फॉर्मेशन को तो हम अपडेट के लिए क्वेरी लिखते हैं। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट क्वेरी लिखी जा रही है, कोई भी प्रोग्राम नहीं लिखा जा रहा है। दिस यूजर्स विल बी साइंटिस्ट, इंजीनियर, एनालिस्ट who thoroughly study SQL and DBMS to apply the concept of their requirement। इस तरीके यूज़र्स कौन कौन हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, एनालिस्ट हो सकते हैं, जो कि एसक्यूएल क्वेरी के बारे में बहुत डीपली पढ़ते हैं और डीबीएमएस पर उसके कॉन्सेप्ट पर उसे अप्लाई करते हैं जिस तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट होती है। इन शॉर्ट वी कैन से दिस कैटेगरी इंक्लूड डिज़ाइनर्स एंड डेवलपर ऑफ डीबीएमएस एंड एसक्यूएल। इट मीन्स इस तरीके के यूज़र किस कैटेगरी में आते हैं, डिज़ाइनर्स के और डीबीएमएस और एसक्यूएल के डेवलपर्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड यूज़र। दीज आर ऑल्सो सोफिस्टिकेटेड यूज़र बट दे राइट स्पेशल डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम। दे आर द डेवलपर्स who develop the complex program to the requirement। It means ये सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स तो होते हैं लेकिन ये किस पे वर्क करते हैं, ये स्पेशल डेटाबेस प्रोग्राम पे वर्क करते हैं। इट मीन्स ये वे डेवलपर्स होते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। जैसे नॉर्मल प्रोग्राम तो हमने पढ़ा कि जो है फर्स्ट एप्लीकेशन प्रोग्रामर बना लेते हैं, लेकिन जब हमें कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है तो ये फुलफिल कौन करता है, स्पेशलाइज यूज़र करते हैं। नेक्स्ट है स्टैंड अलोन यूज़र्स। दिस यूज़र्स विल हैव स्टैंड अलोन डेटाबेस फॉर देयर पर्सनल यूज़। दिस काइंड्स ऑफ डेटाबेस विल हैव रेडीमेड डेटाबेस पैकेज which will have menus and graphical interface। स्टैंड अलोन यूज़र्स वे होते हैं जो क्या करते हैं कि उन जो डेटाबेस क्रिएट हो रहा है वो उनके पर्सनल यूज़ के लिए किया जा रहा है। और ये कैसा मिलता है, कोई प्रोग्रामर या कोई डेवलपर इसे डेवलप करता है और स्टैंड अलोन यूज़र्स उसे रेडीमेड परचेस करते हैं एक डेटाबेस पैकेज के रूप में, जिसमें उन्हें कई मेन्यूज़ मिलते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस मिलता है और वो उससे अपनी क्वेरीज़ को एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए ये क्या है, स्टैंड अलोन यूज़र्स हैं। नेक्स्ट है नेटिव यूज़र्स। दिस आर द यूज़र्स who use the existing application to interact with the database। For example, online library system, ticket booking system, ATM, etc., which has existing application and user use them to interact with the database to fulfill their request। नेटिव यूज़र्स जिसे हम एंड यूज़र्स भी कह सकते हैं, ये किसी भी जो एप्लीकेशंस है उस एप्लीकेशंस का यूज़ करके डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि ऑनलाइन लाइब्रेरी की बात करें हम, तो ऑनलाइन लाइब्रेरी में डेटाबेस अपना क्रिएट ऑलरेडी होता है। हम क्या करते हैं, उस लाइब्रेरी में से किसी भी बुक को क्लिक करते हैं और रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। टिकट बुकिंग की बात करें तो टिकट बुकिंग में भी जो उनका जो रेलवे का अपना डेटाबेस ऑलरेडी होता है, और हम क्या करते हैं कि उस डेटाबेस में से हम हमारी रिक्वायरमेंट को फैच करते हैं और उसे यूज़ करके हम छोड़ देते हैं। तो इस तरीके के यूज़र्स क्या कहलाते हैं, नेटिव यूज़र्स कहलाते हैं। तो ये थे डेटाबेस के कुछ यूज़र्स जो अपनी नीड के अकॉर्डिंग डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।